हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिए अलंकार देखेंगे और वो अभी हम लोग ट्रिक से समझेंगे, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से हम सबसे आसान भाषा में छोटे से लेकर बड़े तक भी समझ सकते हैं। ऐसे हम लोग इसमें करेंगे अलंकार के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अलंकार, सबसे बात कि अलंकार होता क्या है। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। इसका अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका अर्थ यहाँ पे याद रखना। अलंकार जो है शब्द है वह अलम एवं कार की योग से बना है, दो शब्दों से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, अलम और कार से। जो कि इसका अर्थ होता है, इसका अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। इसको ध्यान रखना, इसका जो अर्थ होता है आभूषण या गहना, इसका अर्थ होता है। जैसे औरतें, आप लोग जानते हैं कि औरतें जो गहना पहनती है वो अलंकार होता है, और उसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो होता है अलंकार, इसका अर्थ होता है, ठीक ना। सबसे अब यहाँ पे आता है हमारा कि अलंकार की बात करते हैं। तो अलंकार कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे बात की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार के रूप में बांटा गया है, जिसमें हम लोग शब्द अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुरोक्ति, विप्सा और प्रोक्ति अलंकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये सभी अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास और संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा और भ्रांतिवान, ये सभी जो होते हैं अलंकार, ये इसमें देखिएगा। और 26 इसमें अलंकार होते हैं, यह सभी आपको देखिएगा। उसके बाद उभय अलंकार ये सब होते हैं, संसृष्टि और संकर, यह हमारे उभय अलंकार में आते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे अलंकार प्रमुख रूप से, जो मुख्य रूप से बात की जाए, यहाँ पे जो मुख्य रूप से अलंकार दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। यह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में भी याद रखना कि यह मुख्य रूप से तीन भाग हैं, इसके सॉरी तीन भाग, इसके तीन भेद हैं। जिसे यहाँ पे देखिएगा अनुप्रास, यमक और श्लेष, यह इसके शब्दालंकार के मुख्य रूप से यहाँ पे अनुप्रास और यमक और श्लेष अलंकार होते हैं। अर्थालंकार की बात करें तो अलग अर्थालंकार में बहुत से अलंकार होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार, ये सभी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चलिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले उपमा अलंकार हम लोग समझते हैं। उपमा अलंकार की पंक्ति में क्या होता है कि यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिएगा पंक्ति में, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आया है, आप इतनी बात याद रखना, सरिस आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कर कमल सा कोमल, ठीक ना, कर कमल सा कोमल है, यह देखिएगा सा आया है, किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ आया है। यहाँ पे जब भी योजक चिन्ह के साथ, तो आप याद रखना सा, सी, से, सम, सरिस जैसे वाचक शब्द आते हैं, यह हमारा क्या होते हैं, यह हमारे उपमा अलंकार में आते हैं। उसके बाद देखिएगा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यह जो अलंकार है यहाँ पे देखिएगा बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कमल और योजक चिन्ह बीच में लगा है, तो यहाँ पे से भी है, ठीक ना। यहाँ पे जब से आएगा तो ऐसे अलंकार आप देखते ही पहचान पाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। चलेगा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस योजक चिन्ह आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आता है, लेकिन इसके बाद सा, सी, से, सम जैसे वाचक शब्द नहीं आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रूपक में सा, सी, से, सम आते थे, वहाँ पे हमारा सा, सी, से आते थे और योजक भी आता था। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार जो होगा इसमें योजक चिन्ह आएगा, लेकिन सा, से, सी यहाँ पे नहीं आएगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहो, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ पे हमारा सा, सी, से नहीं आया है। तो अब ऐसे जब शब्द होंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पे चरण कमल में देखिएगा योजक चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ पे हमारा योजक चिन्ह के साथ हमारा सासी से नहीं आया है। तो यहाँ पे जब ऐसे शब्द हो तो हमारे रूपक अलंकार होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलेगा, उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसके पंक्ति में क्या होता है, मनु, यहाँ पे देखिएगा इसके पंक्ति में क्या होगा, मनु, मानो, मनो, मानो, जानू,
जनहु मनहु जैसे शब्द को ढूंढते हैं। इसमें इस पंक्ति में सबसे पहले जब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो जाए तो ये शब्द जो दिए हैं हमें उसको पहले ढूंढना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो उदाहरण है, सोहत ओढ़ पीठ पथ श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल अप आपत परियो प्रभात। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मनो, ठीक है। यहाँ पे मनो शब्द आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे जब भी शब्द आए यहाँ पे मनो जानो यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा। उसके बाद देखिएगा आप, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति या घटना का वर्णन अधिक चढ़ा बढ़ाकर करना। इसमें हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। वहाँ के देखिएगा, हनुमान जी की अभी लंका की बात हो रही है यहाँ पे। तो हनुमान जी की अभी पूंछ में आग लगी नहीं कि तब तक लंका जल गई, ठीक ना। यह यहाँ पे देखिए बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जा रही है। और यहाँ पे जो लंका सगरी जल गई, लंका सगरी तो जल गई लेकिन निशाचर भी भाग गए, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन निशाचर भी भाग गए और लंका भी सगरी जल गई। तो ऐसे जब हमारे अलंकार आएंगे तो यह हमारे क्या वाक्य जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिएगा, उसके रोने से सारा समुद्र भर गया। क्या एक कोई व्यक्ति के रोने से समुद्र भर सकता है? यहाँ पे देखिएगा ये चढ़ा बढ़ाकर बात की जा रही है, ठीक ना। कोई व्यक्ति या कोई महिला के रोने से समुद्र भर सकता है? नहीं भर सकता है। तो यह हमारा चढ़ा बढ़ाकर यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव वस्तु को मनुष्य के समान कार्य या भाव करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे देखिएगा फूल जैसे कलियां मुस्काई, ठीक ना। फूल क्या है, फूल जैसे कलियां मुस्का सकते हैं, फूल और कलियां मुस्का सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो यह हमारा क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, जिसमें यहाँ पे मनुष्य के भांति कार्य और भाव को दिखाया गया है, ठीक है। बादल आए बन ठनकर, क्या बादल जो बरसते हैं वह क्या बन ठनकर क्रीम पाउडर लगा कर आते हैं? नहीं लगा कर आते हैं। तो यही बात करिए, यहाँ पे चढ़ा बढ़ाकर बात की जा रही है, तो यह मानवीकरण अलंकार होगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार की बात की जाए यहाँ पे हमें देखिएगा सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि एक ही वर्ण अक्षर जो है बार बार प्रयोग में आते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे देखिएगा रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे देखिएगा इस पंक्ति में क्या र की आवृत्ति क्या बार बार हो रही है, ठीक ना। र की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो ऐसे जब भी अलंकार आएंगे, ऐसे पंक्ति आएगी तो हमारे वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। आगे चलते हैं, देखिएगा सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो यहाँ पे जो सुरभि सुंदर सुखद जो सुमन तुम पर खिलते हैं, तो यहाँ पे जो स की आवृत्ति हो रही है, देखिएगा स की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। तो यह ऐसे जब भी शब्द आए तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा शब्दालंकार में हमारा देखिएगा यमक अलंकार आता है। यहाँ पे यमक अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पे एक पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग होगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे देखिएगा काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे देखिएगा घटा दो बार आई है, ठीक ना, घटा दो बार आई है। यहाँ पे देखिएगा नभमंडल तारक वृंद खिले, यहाँ पे जब काली घटा का एक है कि घमंड की बात कर रहा है, यहाँ पे काली घटा जो है उसका घटना मतलब उस घटा के मतलब जो बादल होता है उसको घटा कहा गया है। और घमंड घटा की बात करें यहाँ पे कम होना, यह आपको याद रखना है, यहाँ पे कम होना। इससे जब भी शब्द आए तो यहाँ पे सभी का अर्थ अलग अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जब भी एक ऐसे वर्ड आए शब्द आए तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। यहाँ पे अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ठीक ना, यहाँ पे यमक अलंकार होगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है चिपका हुआ, ठीक ना। श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है वो चिपका हुआ। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक ना। एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, शब्द अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे देखिएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
तो यहाँ पे जो पानी शब्द है इसका अर्थ अलग होगा, यहाँ पे अर्थ अलग होगा और यहाँ पे अर्थ अलग होगा। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे पानी की बात की जा रही है, यहाँ पे मोती की बात, यहाँ पे एक मोती की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा मोती की बात की जाती है, यहाँ पे बात अलग अलग इसके जो अर्थ होंगे यहाँ पे अलग अलग होंगे। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पे जो पट है, यह पट जो शब्द है इसका अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक ना। एक पट का अर्थ होता है कपड़ा, याद रखना। एक अर्थ का इस एक पट का अर्थ होगा कपड़ा और एक बार इसका अर्थ होगा हमारा दरवाजा। क्या होगा? दरवाजा। इसको ध्यान रखिएगा, एक इसका अर्थ होगा दरवाजा, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यक्रोक्ति अलंकार। यक्रोक्ति अलंकार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे दूसरा अर्थ लगा ले तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिएगा, को हो तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। यहाँ पे जो राधा है, यहाँ पे राधा की बात कर रहे हैं, राधा जो पूछ रहे हैं किससे? कृष्ण से। राधा जो कृष्ण से पूछ रही हैं कौन हो तुम, तो वह कृष्ण कहते हैं हम घनश्याम हैं। तो घनश्याम क्या, यहाँ पे घनश्याम जो भगवान कृष्ण को कहा गया है यहाँ पे। तो इन्होंने, राधा ने कहा कि तो बरसों कित जाके, तुम बरसों जाके कहाँ कहीं पे। तो यहाँ पे इसे जो राधा थी, यहाँ पे घनश्याम का अर्थ निकाल लेती हैं क्या? बादल से। यह घनश्याम का जो अर्थ होता है यहाँ पे बादल से होता है, तो इसलिए उसका अर्थ दूसरा निकल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि कौन हो तुम, तो कृष्ण जी कहते हैं हम है घनश्याम। तो यहाँ पे जब कहती हैं राधा कि यहाँ पे जब तुम घनश्याम हो तो तुम बादल हो, तो जाके कहीं बरसों यहाँ पे क्यों आए हो, ये बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ऐसे शब्द आए जब भी तो वहाँ पे एक रोक्ति अलंकार होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यह सभी हम लोग इसमें अलंकार कर लिए। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये टॉपिक कैसे लगा। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक ले थैंक यू सो मच आप सभी को।